नमस्कार दोस्तों। परीक्षा से पहले फटाफट रिवीजन के अंदर आज हम देखने वाले हैं राजस्थान इतिहास के 303 महत्वपूर्ण पर्सन दोस्तों। ऐसे लेकर जेड हर एक टॉपिक के टॉप महत्वपूर्ण पर्सन है जो इन क्वेश्चनों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मैं यही कहता हूं कि कोई सी भी परीक्षा हो, पेपर यहीं से बनता है दोस्तों। कम समय में अधिक पर्सन, फटाफट रिवीजन करने का मौका और टॉप क्वेश्चन एक जगह आपको देखने का मौका मिलेगा। फिर भी किसी भी प्रकार की आपको कोई जानकारी चाहिए तो यहां पे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, जिस पर जाकर आप मेरे को मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चाहे आप सीईटी की कर रहे हैं, चाहे आप रीट की कर रहे हैं, चाहे आप हाईकोर्ट एलडीसी की कर रहे हैं या एलडीसी की या सूचना सहायक की, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास मिस मत कर देना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे थोड़ा फटाफट चलना है दोस्तों। किस सभ्यता से एक मिट्टी के बर्तन पर साल भंजिका का अंकन प्राप्त हुआ है? किस सभ्यता से हुआ है? नाडोल पाली के अंदर है उससे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई? किस में ली गई है? कालीबंगा सभ्यता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 है, प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? नाद की शिव प्रतिमा प्राप्त हुई है अजमेर जिले से दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये, और इंपॉर्टेंट भी बन सकता है एग्जाम के अंदर दोस्तों। समझे आप यहां पे? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विनायका, हथियागोड़ एवं कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है? कहां पर है ये? झालावाड़ के अंदर। वह ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? किसने की थी? डॉक्टर जगत नारायण ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, किस स्थान पर महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था? सबको पता है, विराटनगर, बहराट जगह है दोस्तों, वहां पर। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, किस सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों में काली मिट्टी का प्रयोग किया गया है? किसमें किया गया? काली जो बर्तन है ना उनमें काली मिट्टी, कालीबंगा मत कर देना, बरोर के अंदर किया गया है ये। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 8, किस पुरातत्व स्थल से पाषाण कालीन कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है? कहां से हुई है? ओला से, ओला सभ्यता से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, किस सभ्यता को मृतकों के टीलों की सभ्यता भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? आहाड़ सभ्यता, जो उदयपुर के अंदर है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस सभ्यता के लोग मृतक को कपड़ों व आभूषणों सहित दफनाते थे? किस सभ्यता के लोग दफनाते थे? आहाड़ उदयपुर के दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे व बंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? कहां से प्राप्त हुए? आहाड़ उदयपुर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस सभ्यता को खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? खेड़ा सभ्यता के नाम से जाना जाता है नगर सभ्यता को। किसको? नगर सभ्यता को। क्वेश्चन नंबर 13, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? बागोर की सभ्यता कोठारी नदी के किनारे। किसके? कोठारी नदी के किनारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? राजस्थान, ये क्या? कर्नल जेम्स टोड ने अपनी कृति के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जोहर के प्रमाण मिलते हैं? रानी कर्मावती द्वारा जोहर के प्रमाण किस ताम्रपत्र से मिलते हैं? पूर्व ताम्रपत्र से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर ये। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख में चुआनू को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? किसमें कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहां की गई? सिक्कर में। कहां की गई?
सीकर के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए, राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में? फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख कहां पर है? अजमेर के अंदर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचमार्ग सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए? कहां से? राजस्थान से दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, मोहम्मद शाही व डोडिया सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? मोहम्मद शाही व डोडिया ये किस में थे? जैसलमेर रियासत के अंदर प्रचलित थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां की गई? कहां पर? उदयपुर के अंदर। यह भी अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी हुकूमत के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? राजपुताना के नाम से जाना जाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाली व गदिया नामक सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? हाली व गदिया नामक सिक्के किसके अंदर थे? ये थे जयपुर रियासत के अंदर प्रचलित दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लेख उदयपुर से प्राप्त हुए हैं? कौन से लेख हुए? चिरवा, वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, तीनों उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। उपयुक्त सभी, द ऑप्शन यहां पे। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर प्रशस्ति किस नदी के किनारे से प्राप्त हुई है? रणकपुर हुई है मत्थाई नदी के किनारे से। किसके? मत्थाई नदी के किनारे से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापगढ़ का लेख 1942 ईस्वी किस राजा के काल का है? भरत बट द्वितीय का। प्रतापगढ़ का लेख भरत बट द्वितीय के काल का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में किस विदेशी यात्री ने गुर्जर परतियार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? किसने किया है? सुलेमान ने। यह इंपॉर्टेंट है, गुर्जर परतियार राजवंश की सैन्य शक्ति हो या समृद्धि हो, उसका उल्लेख सुलेमान ने किया है। अगला क्वेश्चन, परतियार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था। कौन था? राजशेखर था दोस्तों। यह बहुत अच्छा और बहुत बार आया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? किसके हैं? गुर्जर परतियार काल के हैं दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था? किससे था? गुर्जर परतियार राजवंश से नागभट्ट प्रथम संबंधित था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर परतियार राजवंश से संबंधित नहीं है? ये रहा भ्रतृभट्ट। देवपाल है, महेंद्रपाल प्रथम है, नागभट्ट द्वितीय, ये तो है ए ऑप्शन। ये संबंधित नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? किसके काल में? वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ था। ओसिया में जैन मंदिर का निर्माण महावीर स्वामी को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, किस प्रतिहार शासक को नागावलोक भी कहा जाता है? नागावलोक कहा जाता है नागभट्ट प्रथम को। किनको कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस प्रतिहार शासक के दक्षिण विजय अभियान पर रोक लगाई? किसके? महेंद्रपाल प्रथम के दक्षिणी विजय अभियान पर रोक लगाई थी ध्रुव ने दोस्तों। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार शासक ने महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था रज्जिल ने। किसने कराया था? रज्जिल ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था कौन? यशपाल। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल दोस्तों। नेक्स्ट है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? संस्कृत कवि राजशेखर यह था महेंद्रपाल प्रथम के। महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में। क्वेश्चन 38, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कहां पर थी? मंडोर जोधपुर। कहां पर थी? मंडोर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुहणोत नेणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? मुहणोत नेणसी ने कितनी शाखाएं बताइए? 26 शाखाएं बताइए दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है 40 नंबर, त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में कौन सा शासक विजय हुआ था? कौन सा शासक विजय हुआ था दोस्तों बताइए। बहुत त्राइन का प्रथम युद्ध की बात हो रही है यहां पे।
पृथ्वीराज चौहान तृतीय दोस्तों, ऑप्शन है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्राइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने अजमेर व विजित क्षेत्रों का भार किस सेनापति को सौंपा था? किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक का प्रारंभिक प्रशासन सेनापति भुवनमल व कदमदास यानी केमास ने संभाला था? किस चौहान शासक का? पृथ्वीराज तृतीय का दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन 43 है, अजमेर में स्थित गढ़बीटड़ी अजमेरू दुर्ग का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? अजय राज ने। किसने करवाया था? अजय राज ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, जयानक भट्ट, वागीश्वर किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? किसके थे ये दरबारी कवि? पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे दोस्तों ये। क्वेश्चन 45, किस चौहान शासक ने हर्ष शिलालेख सिक्कर में उत्कीर्ण करवाया? हर्ष शिलालेख किसने उत्कीर्ण करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों। ब ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन 46 देखिए, तोमर शासकों को पराजित करके किस चौहान शासक ने दिल्ली पर अधिकार किया था? किसने किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। तोमर शासकों को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार विग्रहराज चतुर्थ ने किया। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक की मृत्यु चालुक्य शासक भीम द्वितीय से युद्ध करते हुए हुई? किस चौहान शासक की मृत्यु चालुक्य शासक भीम द्वितीय से युद्ध करते हुए हुई दोस्तों? सोमेश्वर की। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने बंडानकू के विद्रोह का दमन किया? किसने किया था बंडानकू के दमन? पृथ्वीराज तृतीय ने दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय ने। नेक्स्ट है, आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी ने किस चौहान शासक से विवाह किया था? किससे किया था? पृथ्वीराज तृतीय से ही किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवक किस वंश का शासक था? गुवक था चौहान वंश का, या चौहान वंश हम बोल सकते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था? कौन था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का मित्र था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1191 में 1192 के त्राइन युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा था दोस्तों? त्राइन में शहाबुद्दीन गौरी आया था, मोहम्मद गौरी आया था? थोड़ी सी मिस्टेक है यहां पे, सेनापति था ये, पृथ्वीराज तृतीय था दोस्तों ये। नेक्स्ट, टोंक में स्थित बिसलपुर तालाब व बिसलपुर नगर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि पृथ्वीराज चौहान ने धारण की? कौन सी उपाधि? दलपुंगल की उपाधि धारण की थी पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई? किस युद्ध के बाद रखी गई थी? त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ है उसके बाद दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, संस्कृत भाषा में हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की? संस्कृत भाषा में हरिकेली नामक नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने। नेक्स्ट है, अजमेर में स्थित कला साहित्य विभाग का प्रथम अध्यक्ष, अजमेर में स्थित है कला साहित्य विभाग, प्रथम अध्यक्ष पद्मनाभ दोस्तों। कौन बनाए गए थे? पद्मनाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिएगा। खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध और दिवेर का युद्ध दोस्तों। इनमें सबसे पहले होता है वो होता है आपके सारंगपुर का युद्ध, उसके बाद खानवा, उसके बाद हल्दी घाटी और फिर दिवेर। 3 1 2 4, 3 1 2 4 कहां पर है हमारे? 3 ये रहा, 3 1 2 4 स ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? चलो देखते हैं। पहला, अकबर के राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जाजपुर की जागीर प्रदान की। मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया। राणा प्रताप ने इडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया। सही है।
और राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कच्छावा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया। चारू सही है, यहां पे चारू के चारू कथन सही है आपका, और जो ऑप्शन रहेगा वो द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक द्वारा चित्तौड़ के निकट बूंदी का नकली तारागढ़ बनवाकर उसे जीत कर अपना प्रण पूरा किया गया? किसके द्वारा? राणा लाखा के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा लाखा द्वारा मिट्टी के तारागढ़ को जीतते समय किसने अपने प्राणों का बलिदान दिया था? किसने दिया था? हाड़ा कुंभा ने दोस्तों, हाड़ा कुंभा ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं बूंदी किले को मिट्टी में नहीं मिला दूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा? किसने प्रतिज्ञा ली थी? राणा लाखा ने प्रतिज्ञा ली थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय सागर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? उदय सागर झील का निर्माण राणा उदय सिंह ने। किसने करवाया था? राणा उदय सिंह ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खानवा युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? वो था हसन खां मेवाती, एकमात्र मुस्लिम सेनापति खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से। नेक्स्ट है, मालवा के शासक महमूद खिलजी ने राणा कुंभा के किस विद्रोही को शरण दी थी? किसको शरण दी थी? महपा पंवार को दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह सशर्त किसके साथ करवाया था? किसके साथ? राणा लाखा के साथ दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रावत जग्गा एवं रावत बाग किस शासक के सरदार थे? रावत जग्गा व रावत बाग ये किस शासक के सरदार थे? राणा सांगा के सरदार थे दोस्तों। क्वेश्चन 68 है, दिवेर के युद्ध 1582 ईस्वी के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? चावंड थी दोस्तों। कौन सी थी? चावंड। क्वेश्चन 69, एकमात्र इतिहासकार जो हल्दीघाटी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, एकमात्र इतिहासकार जो हल्दीघाटी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, कौन था? कौन था? बदायूनी था। कौन था? बदायूनी दोस्तों। क्वेश्चन 70, हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की सेना का प्रमुख सेनानायक था कौन? हाकिम खां सूर। हाकिम खां सूर दोस्तों। क्वेश्चन 71, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? जमाल भाटो। किसको? जलाल खां को। जमा भाटो। समझ गए? याद रखना ट्रिक। नेक्स्ट, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कौन सा है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति दोस्तों। ब ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्धभूमि में जाते समय अपनी पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काटकर भेंट किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, करिए कमेंट। बताइए। हाड़ी रानी सहल कंवर ने। हाड़ी रानी सहल कंवर ने दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 74 है, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था? किस युद्ध को कहा था दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, बता दीजिए जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हल्दीघाटी युद्ध को दोस्तों। किसको? हल्दीघाटी युद्ध को। नेक्स्ट, राणा सांगा ने 1517 ईस्वी में खातौली के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? किसको किया था? इब्राहिम लोदी को दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट है, खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता मेवाड़ के किस शासक ने की थी? किसने की थी? वीरमदेव ने दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया किसने? भगवंत दास ने। जमा भट्टो भैसे भगवंत दास। अगला क्वेश्चन,
राज्याभिषेक के समय महाराणा प्रताप की कमर में तलवार किसने बांधी थी? किसने? पंडित करशन दास ने दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 79, मारवाड़ का शासक जो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था कौन था? मान सिंह था दोस्तों। समझ गए आप? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? इनमें से कौन है जोधपुर राज्य का? जसवंत सिंह था, अजीत सिंह था, मोटा राजा उदय सिंह था, अनूप सिंह? यह नहीं था दोस्तों। नेक्स्ट, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? किसने नहीं की? राव चंद्र सेन ने दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन 82 में। मुगल सम्राट जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि किसने प्रदान की? जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि किसे प्रदान की? किसे की? गज सिंह को दोस्तों। ए ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट है, राजस्थान में रूठी रानी के रूप में कौन सी रानी प्रसिद्ध हुई? कौन सी रानी? उमादे दोस्तों। कौन सी रानी हुई थी प्रसिद्ध? उमादे। क्वेश्चन 84, किस सियासन के लिए राव जोधा ने राणा कुंभा के साथ भयंकर लड़ाई लड़ी थी? किस सियासन के लिए? बता दीजिए दोस्तों। मंडोर सिंहासन के लिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, अकबर ने 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? किसको सुपुर्द किया था? राय सिंह, जो बीकानेर के थे दोस्तों, राय सिंह को। क्वेश्चन 86 है, मारवाड़ के किस शासक को भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? राव चंद्र सेन को भूला बिसरा राजा कहा जाता है। नेक्स्ट है, महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया? बताइए कितना? 4000 जात तथा 4000 सवार का मनसब। ए ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? किसमें मिलता है? राज रूपक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है यह आपके लिए। क्वेश्चन 89 है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह वदारा सिखों को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में स्थित है? धर्मत कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय को किसने मारवाड़ की नूरजहां कहा? किसने कहा था? कविराज श्यामल दास ने। कविराज श्यामल दास ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का रक्षक व उद्धारक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का रक्षक व उद्धारक किसको कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को दोस्तों। क्वेश्चन 92, मारवाड़ के किस शासक ने भाषा भूषण नामक ग्रंथ की रचना की थी? किसने की थी? जसवंत सिंह प्रथम ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, जोधपुर के राठौड़ शासकों में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी था कौन था? कौन था? राव चंद्र सेन। ए ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के काल में हुई? जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना जसवंत सिंह द्वितीय के काल के अंदर दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे कौन था? मोटा राजा उदय सिंह था दोस्तों। ब ऑप्शन यहां पे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराधाय ने किया? मारवाड़ की पन्नाधाय गोराधाय किसका किया था? अजीत सिंह का दोस्तों। ये क्वेश्चन आया, मारवाड़ की पन्नाधाय किसको? गोराधाय को कहा जाता है। नेक्स्ट, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? किसे भेजा था दोस्तों? राय सिंह को। किसको भेजा था? राय सिंह को भेजा था। क्वेश्चन आ रहा है 98, शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया था दोस्तों? राव मालदेव के व्यवहार से रुष्ट होकर। सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था? कौन हुआ था सम्मिलित? लॉर्ड लुडलो दोस्तों। लॉर्ड लुडलो।
अगला क्वेश्चन, हीराचंद ओझा के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? किससे? राष्ट्रकूट से। किससे मानी गई है? राष्ट्रकूट से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? जांगल प्रदेश के नाम से। किस नाम से? जांगल प्रदेश के नाम से। अगला क्वेश्चन, बीकानेर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? राव बिक्का के द्वारा। बीकानेर की स्थापना राव बिक्का। अगला क्वेश्चन, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? राव कल्याणमल। कौन थे? राव कल्याणमल थे दोस्तों। क्वेश्चन 104, बीकानेर के राय सिंह ने दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी। किनकी की थी? ये रही अकबर और जहांगीर की। अकबर और जहांगीर की दोस्तों। क्वेश्चन 105, कि शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार कर राव जेतसी के पुत्र कल्याणमल को दिया? किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार कर राव जेतसी के पुत्र कल्याणमल को दिया? किसने? शेरशाह सूरी ने दोस्तों। नेक्स्ट है, बीकानेर का वह शासक जिसने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की कौन था? राय सिंह था दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राव बिक्का ने सर्वप्रथम किस स्थान को बीकानेर की राजधानी बनाया? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए और समय आपको भी देंगे। आप भी चाहते हैं कि हमारे को भी समय मिले, हम भी उत्तर करें, लेकिन क्या है कि एग्जाम समय में ये क्वेश्चन आपको कम समय में मिले। अगर हम इसी क्लास को अगर हम लॉन्ग टाइम चलाते, आपको समय देते, व्याख्या करते, तो ये क्लास होती 7 से 8 घंटे की। समझे आप? और इतना समय हमारे पास एग्जाम समय में कहां रहता है? तो कम समय में 1 सवा 2 1.5 घंटे में अगर हमको 300 क्वेश्चन और पूरा राजस्थान इतिहास मिल रहा है, कहने का मतलब, तो इससे बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा? तो यहां से जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शेयर कर दो। एक बार लाइक ना करो तो भी अच्छा है, लेकिन अपने मित्रों तक शेयर कर दो। हर एक राजस्थान के अभ्यर्थी तक पहुंचा दो जो किसी ना किसी भर्ती की तैयारी कर रहा है दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन यहां पर, तो राव बिक्का ने सर्वप्रथम किस स्थान को बीकानेर की राजधानी बनाया था? किस स्थान को? कोडमदेसर को दोस्तों। कोडमदेसर को। नेक्स्ट, राजपुताने का प्रथम शासक जिसने शेरशाह सूरी से संबंध स्थापित किए कौन था? राव कल्याणमल था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर का वह राजकुमार जो अकबर का दरबारी कवि था, पीथल, कौन था? पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, पाहिबा साहिबा का युद्ध 1541 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? किसके मध्य? पाहिबा साहिबा का राव जेतसी और मालदेव के सेनापति जेता व कुंपा के मध्य। ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान के एकमात्र शासक जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था कौन थे? वो थे महाराजा गंगा सिंह दोस्तों। महाराजा गंगा सिंह। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक ने बटनेर को मंगलवार को जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा? किसने रखा था? महाराजा सूरत सिंह ने। महाराजा सूरत सिंह ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्न में से किससे? राय सिंह की प्रशस्ति की बात हो रही है। राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध है बीकानेर के शासकों से दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राय सिंह ने किन प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी? राय सिंह की बात हो रही है। किनकी? राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ये राय सिंह के ग्रंथ है। उपयोग सभी। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 115, साहित्यों में किसे पित्तल कहा गया? पित्तल कहा गया पृथ्वीराज राठौड़ को, वेली कृष्ण रुक्मणीरी। आगे चलिए, अकबर ने 1572-73 ईस्वी में जोधपुर का अधिकारी किसे नियुक्त किया था? किसे किया था? राय सिंह को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराजा अनूप सिंह ने किन प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी? अनूप सिंह ने किन प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी? काम प्रबोध, श्राद्ध, प्रयोग और चिंतामणि। उपयुक्त सभी ग्रंथों की दोस्तों। क्वेश्चन 18, बीकानेर का वह शासक
जिसने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? किसने की थी? सूरत सिंह ने दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 19, बीकानेर में अनूप संग्रहालय पुस्तकालय का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? अनूप सिंह ने दोस्तों। नेक्स्ट है, धातुओं की प्रतिमा युक्त 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर किस शासक ने बनवाया? किसने बनवाया था? अनूप सिंह ने बनवाया था दोस्तों। क्वेश्चन 21, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? स्वाई प्रताप सिंह के काल को दोस्तों। नेक्स्ट 122 नंबर है, निम्नलिखित शासकों में अश्वमेव यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था? कौन था दोस्तों? किसने किया था? सवाई जयसिंह ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। 18वीं शताब्दी में किस शासक ने अपने राज्य के खिलाड़ियों को संरक्षण दिया था और यहां तक कि उन्हें देश के दूसरे स्थानों में प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भी भेजा था दोस्तों? किसने? माधो सिंह प्रथम ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, समझे आप। आगे चलिए, क्वेश्चन है आपका, सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब व फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की? किसको? मान सिंह प्रथम को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? किसने किया था? आमेर के महाराजा मान सिंह ने दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयसिंह चरित्र रचयिता राम कवि किसके दरबारी कवि थे? राम कवि थे मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर दुर्ग में शिलादेवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था? राजा मानसिंह ने, मानसिंह प्रथम ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी? किसके दरबार में थी? महाराजा प्रताप सिंह के दरबार के अंदर। अगला क्वेश्चन, विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? किसका माना जाता है? सवाई जयसिंह का, विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने किस मराठा पेशवा के साथ धौलपुर की संधि की थी? किसने की थी? किसके साथ की थी? बालाजी बाजीराव के साथ। ब ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन 131, आमेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की? किसने की थी? रत्न सिंह ने। किसने की थी? रत्न सिंह ने दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 है, राजपूताना का प्रथम शासक जिसने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? किसने किया था? सवाई जयसिंह ने किया था दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन आ रहा 33, किसके शासनकाल में सर्वाधिक मराठा आक्रमण हुए थे? किसके शासनकाल में हुए थे सर्वाधिक मराठा आक्रमण? बता दीजिए दोस्तों, किसके काल में? सवाई प्रताप सिंह या माधो सिंह? प्रताप सिंह के काल में दोस्तों, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, शाहजहां द्वारा शाह सूजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से सेनापति कौन था? कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह था दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आ रहा है 35, किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की? जगत सिंह पुत्र था स्वाई प्रताप सिंह का दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, किस शासक को ब्रिटिश सरकार ने 1857 ईस्वी में सितार ए हिंद की उपाधि दी? किसको दी थी? सवाई राम सिंह द्वितीय को। स ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट, अकबर ने राजपूताना के किस राजा को अमीर उल उमरा, अकबर ने उपाधि दी थी अमीर उल उमरा? ये दी थी बारमल को, बिहारी मल बारमल को दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है 38, प्रथम कच्छावा शासक जिसके काल में मराठों द्वारा आक्रमण किया गया कौन था? सवाई जयसिंह था। कौन था? सवाई जयसिंह दोस्तों। नेक्स्ट है, मिर्जा राजा जयसिंह किस कवि को प्रत्येक दोहे की रचना के लिए एक सोने की असरपी देता था दोस्तों? किसको देता था? बिहारी लाल को, बिहारी लाल को। क्वेश्चन 40, आमेर दुर्ग में स्थित
कदमी महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? कदमी महल का निर्माण करवाया था भीमदेव रामदेव रत्न सिंह स्वाई मान सिंह। कदमी महल की बात हो रही है, रामदेव ने दोस्तों। वह ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 41, प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में किस शासक ने भाग लिया था दोस्तों? किस शासक ने भाग लिया था? माधो सिंह द्वितीय ने भाग लिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 142 है, जयपुर का शासक पृथ्वीराज कच्छावा किस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था? किस युद्ध के अंदर? खानवा के युद्ध के अंदर दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मदरसा यूनरी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1857 ईस्वी में किसने की थी? किसने की थी? सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा पुरंदर दुर्ग के घेराव के समय कौन सा यात्री वहां पर उपस्थित था? कौन था? बर्नियर। बर्नियर उपस्थित था दोस्तों वहां पर। नेक्स्ट, अकबर के नवरत्नों में शामिल होने वाला राजपूताना का प्रमुख शासक कौन था? राजा मानसिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल था दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 ईस्वी में घोषित किया था दोस्तों? किसने किया था? शहजादा अकबर ने। द ऑप्शन यहां पे। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था कौन? प्रधान के रूप में जाना जाता। राजा के बाद जो भी अधिकारी प्रधान के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है, अकबर के नवरत्नों में राजपूताने के कौन से कवि थे? अबुल फजल। कौन से थे? अबुल फजल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शासक भोज परमार कहां का शासक था? भोज परमार। भोज परमार कहां का शासक था? बताइए कहां का? मालवा का दोस्तों। नेक्स्ट, वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक हीरालाल शास्त्री। वनस्थली विद्यापीठ है, उसके संस्थापक कौन है? हीरालाल शास्त्री। सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। भरतपुर और अलवर की बात हो रही है। भरतपुर ने सितंबर, अलवर ने नवंबर। ये रहा सितंबर नवंबर 1803 के अंदर। ए ऑप्शन। नेक्स्ट, महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? बदन सिंह के। किसके थे? बदन सिंह के पुत्र थे। नेक्स्ट है, जवाहर सिंह एवं रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? जवाहर सिंह व रणजीत सिंह किस रियासत के? भरतपुर के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भरतपुर के किस शासक ने मोती झील का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने मोती झील का निर्माण करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, चुड़ामन जाट को राव बहादुर खान की उपाधि किसने प्रदान की? किसने दी थी? ये दी थी परक्यूसियर ने दोस्तों। सही ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 आ रहा है आपका। 55 56 56 ये दोस्तों, ये 58 टाइपिंग मिस्टेक है, ये 56 नंबर ये। भरतपुर के किस शासक द्वारा अजान बांध का निर्माण करवाया गया? किसके द्वारा? महाराजा सूरजमल के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 57, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य था? कहां पर था? भरतपुर एवं धौलपुर के भूभागों पर आधिपत्य दोस्तों। क्वेश्चन 58, भरतपुर के शासक बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किस राजा ने दी? ब्रजराज की उपाधि दी थी सवाई जयसिंह ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59, महाराजा सूरजमल कहां के महाराजा थे? सबको पता है, भरतपुर के दोस्तों। क्वेश्चन 60, भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में किस विजय के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया? दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों। आगे चलिए, महाराजा सूरजमल जाट भरतपुर की राजगद्दी पर कब बैठे थे? कब बैठे थे? 1756 के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जाट शासक के नेतृत्व में जाटों ने सिकंदरा जाकर अकबर की कब्र खोदकर हड्डियां जला दी दोस्तों? किसके? राजा थे राजा राम। सही ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? बदन सिंह को। वास्तविक संस्थापक बदन सिंह को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। किस जाट शासक को जाट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? किसको माना जाता है? राजा चूड़ामन को दोस्तों। द ऑप्शन। नेक्स्ट है, भाटी राजवंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? कौन है? भूपत भाटी दोस्तों। कौन है? भूपत भाटी। नेक्स्ट है, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ। क्योंकि इसमें क्या हुआ बताइए? क्या हुआ इसमें? केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। ऑप्शन ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट, डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहां प्रचलित थी? कहां पर? जैसलमेर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के किस शासक ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में भाग लेकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? किसने की थी? हरराय बाटी ने की थी अकबर की अधीनता स्वीकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? वो थी जैसलमेर रियासत दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन 170। जैसलमेर के किस भाटी शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की? किसने की थी? मूलराज भाटी ने की थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन 71 की ओर। जैसलमेर रियासत का अंतिम भाटी शासक, जैसलमेर रियासत का अंतिम भाटी शासक कौन था? जवाहर सिंह भाटी दोस्तों। समझ गए? आगे चलते हैं, जैसलमेर के भाटियों की प्राचीन राजधानी कहां पर? लोधरवा में दोस्तों। कहां पर? लोधरवा थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? देखिए, परमार की हुई है, सिसोदियों की नहीं हुई है, चौहानों की हुई है और चालुक्यों की हुई है दोस्तों। आगे चलते हैं, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसाबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? किसने की थी? अकबर ने की थी दोस्तों। ब ऑप्शन यहां पे। अगला क्वेश्चन है, कोटा राज्य के सेनापति झाला जालिम सिंह ने झालरा पाटन नगर की स्थापना कब की थी? झालरा पाटन नगर की स्थापना कब की थी? 1796 ईस्वी के अंदर। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 176, वागड़ के जसवंत सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? कब की थी बताइए? 1818 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट 177 देखिए, झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वह कोटा राज्य का शासक नहीं था दोस्तों। पहला ही गलत है। वह कोटा का फौजदार व मान कूटनीति एवं राजनेता था। इसने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उसमें नहीं था। तो पहला गलत है, बाकी तीनों सही है। आगे चलिए, मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ? मालवा के अंदर 1699 के अंदर। कब? 1699 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पहला विधि कॉलेज खोला गया। राज्य में पहला विधि कॉलेज कहां पर? उदयपुर के अंदर दोस्तों। राजाओं के काल की बात हो रही है ये। आगे चलिए, गवर्नर जनरल बेटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? कब किया था? 1832 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन है सही रहेगा। नेक्स्ट है, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? किसके आसपास? जयपुर के आसपास केंद्रित था मालवों की शक्ति का केंद्र दोस्तों। आगे चलते हैं 82 में, कि शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था दोस्तों। किसको? किस शहर के भील शासक थे? बांसवाड़ा के थे ये। स ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शासक ने चंदेरी युद्ध को जिहाद घोषित किया और युद्धोपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई दोस्तों। किसने? बाबर ने दोस्तों। द ऑप्शन। आगे चलिए, क्वेश्चन 184, झालावाड़ रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? मदन सिंह के द्वारा झालावाड़ रियासत की स्थापना। क्वेश्चन 185 है, करौली में यादव शाखा का मूल पुरुष या संस्थापक किसे कहा जाता है? करौली के किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है?
विजयपाल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यादव शासक ने कालीसील नदी के किनारे कल्याणपुर नगर की स्थापना की? किस शासक ने की? अर्जुन पाल ने दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 187 है, करौली की स्थापना किस यादव शासक द्वारा की गई? करौली किसने की थी? अर्जुन सिंह ने की थी दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 88, 1817 ईस्वी में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग्स की आश्रित पारतज्ञ नीति का प्रथम शिकार हुई? कौन सी रियासत थी? यह थी करौली रियासत दोस्तों। नेक्स्ट, नसीराबाद में 1857 की क्रांति हुई थी। कब? कब? 28 मई 1857 को। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहां पर मारे गए थे? कहां पर? कोटा के अंदर दोस्तों। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन। आगे चलिए, कंपनी अधिकारी जिसके 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई, मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? कौन था? जयदयाल, लाला जयदयाल। सुना होगा ना नाम। आगे चलिए, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, उनका नाम क्या था? अमरचंद भाटिया। क्या नाम था? अमरचंद भाटिया था दोस्तों। नेक्स्ट है, 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कौन था दोस्तों? मेजर बर्टन था, जिसकी हत्या की गई थी। आगे चलिए, 1857 के विद्रोह के समय के पश्चात किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई? किस रियासत की? कोटा रियासत की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहां पर शरण दी थी? कौन थे सामंत? कोठारिया के सामंत थे दोस्तों। कोठारिया के सामंत थे ये। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी? नसीराबाद छावनी की बात हो रही है। नसीराबाद में थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच, आहुआ। कौन सा? अजमेर, जयपुर नहीं था। ब ऑप्शन। आगे चलिए, 99 में सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। कितनी? 6 थी दोस्तों। सिंपल है ये तो। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस साल में हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 के अंदर हुआ था दोस्तों। आगे चलते हैं, राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने 1817-18 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की थी, वो थी करौली रियासत दोस्तों। आगे चलिए, डूंगजी व जवारजी किस जिले के थे? डूंगजी और जवारजी सीकर के। कहां के थे ये? सीकर के थे दोस्तों। आगे चलिए, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा राजा था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर गया था? कौन गया था? बीकानेर का राजा था वो। कहां का था? बीकानेर का, हरियाणा गया था। आगे चलिए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित करते थे, वह क्या थी? वह चपाती थी दोस्तों। क्या थी? चपाती थी। आगे चलिए, निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था? किसका? किसका नहीं था दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए ये। ठाकुर केसरी सोमदत्त लेरी इनका था, मोहनलाल जालोरी का नहीं था। स ऑप्शन। और रामकरण का भी था। आगे चलिए, उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? किसने किया? महाराणा सज्जन सिंह ने दोस्तों। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा आपका 207, हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? किसे? हरविलास शारदा को दोस्तों। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा आपका 208, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? माणिक्यलाल
वर्मा के द्वारा। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन थी? नारायणी देवी वर्मा। स ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नारायणी देवी वर्मा किस प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी, संबंधित थी? मेवाड़ प्रजामंडल से। क्वेश्चन 11, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल, स्थापना 1931, पुनर्स्थापना 1936। आगे चलिए, कन्हैयालाल मित्तल व मांगीलाल भव्य का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? किससे था? झालावाड़ प्रजामंडल आंदोलन से। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? किसने की थी? श्याम शंकर ने दोस्तों। नेक्स्ट, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? कब हुई थी बताइए? 1946 के अंदर। नेक्स्ट है, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। कौन नहीं था? रामकरण था, दौलतमल भंडारी था, प्रयागराज भंडारी नहीं था। समझे? आगे 16 नंबर, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंध थे? इनका संबंध था झालावाड़ प्रजामंडल से दोस्तों। आगे चलिए, कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? कागड़ कांड बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट, 218, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहां पर हुआ? कहां पर? उदयपुर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट, नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? आचार्य कृपलानी के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट है, 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? किसने किया था? केसरी सिंह बारट ने। ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 221 है, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ कहां पर? बंबई के अंदर दोस्तों, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कौन था? बलवंत सिंह मेहता दोस्तों। क्वेश्चन 23, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? विजय सिंह पति के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? युगल किशोर चतुर्वेदी को। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए, नेक्स्ट है, भौमट के भील आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है? भौमट का भील आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? एक ही आंदोलन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? किससे था? बूंदी किसान आंदोलन से दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने डेली हेराल्ड समाचार पत्र के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्या को प्रकाशित किया था? किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने दोस्तों। क्वेश्चन 28, 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया? किसने किया था? विजय सिंह पतीक ने दोस्तों। क्वेश्चन 229, निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के बिल्लू के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है? कौन है दोस्तों इनमें से? मेवाड़ के बिल्लू के आदिवासी किसान आंदोलन, मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, तलवार बंदाई शुल्क क्या है? क्या होता है तलवार बंदाई? तो मित्रों पूछा गया तलवार बंदाई शुल्क, उत्तराधिकारी शुल्क होता है ये। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 31, बांसवाड़ा में स्थित राजस्थान के राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर के नाम पर रखा गया है? इसके नाम पे? गोविंद गुरु के नाम पे। नेक्स्ट, बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था कब? कब दिया था?
1920 के नागपुर अधिवेशन के अंदर। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से गलत युग्म पहचानना है। चलिए पहचानते। मारवाड़ आंदोलन, क्या पंडित नयनूराम जुड़े हुए थे? नहीं थे। कहां से थे ये पंडित नयनूराम जुड़े हुए? कमेंट करके बता दो। पहला ही गलत है, बाकी 3 आपके सही है। पंडित नयनूराम कौन से किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? कमेंट करना है मित्रों, मैं जो सही उत्तर है वो पिन कर दूंगा। आगे चलिए। सीता देवी किस आंदोलन से संबंधित थी? सीता देवी किस आंदोलन से संबंधित थी? नीमूचना आंदोलन से संबंधित थी दोस्तों। क्वेश्चन 35, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। मेवाड़ बिजोलिया, बूंदी बराड़, बीकानेर रामसिंहपुरा बीकानेर में नहीं आ रहा है। काम किस में आता है? रामसिंहपुरा। कमेंट करके बता देना आपको। क्वेश्चन 36, 1925 में अटुंडी अजमेर में किसके द्वारा गांधी अरण्यक की स्थापना की गई? किसके द्वारा की गई थी? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट, नीमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ? नीमूचना हुआ था अलवर रियासत के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे? छगनलाल चौपासनी वाला, ये संबंधित नहीं थे। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 239, नयनूराम किस आंदोलन से संबंधित है? नयनूराम बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। आ गया ना क्वेश्चन? बीकानेर, मारवाड़ बताया था। कहां से थे नयनूराम? बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। क्वेश्चन 40, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? विजय सिंह पतीक को माना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 241, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान या संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोतीलाल तेजावत के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हुआ, कौन हुआ था? प्रताप, विजय सिंह, गोपाल सिंह, प्रताप सिंह, करशन सिंह। प्रताप सिंह दोस्तों। क्वेश्चन 43, प्रताप सिंह बारठ को किस केस के तहत बरेली जेल भेजा गया था? किसके तहत? बनारस षड्यंत्र के तहत दोस्तों। क्वेश्चन 44, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, किनको मिली थी? केसरी सिंह बारठ को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? शांता त्रिवेदी ने। नेक्स्ट है, विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में किसने की? विद्यार्थी यूथ लीग की टीकाराम पालीवाल ने दोस्तों। टीकाराम पालीवाल ने। नेक्स्ट है, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? किसने किया था? जे नारायण व्यास ने किया था दोस्तों। क्वेश्चन 48, जेल में जिंदा जला दिए गए क्रांतिकारी नेता थे, कौन थे? सागरमल गोपा। कौन थे? सागरमल गोपा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शेर भरतपुर किसे कहा जाता है? किसको? गोकुल जी वर्मा को दोस्तों। नेक्स्ट है, वीर भारत समाज किसने स्थापित किया? किसने किया था? विजय सिंह पतीक ने दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? जमनालाल बजाज को जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? किसने किया था? स्वामी गोविंद गिरी ने। ए ऑप्शन। क्वेश्चन 53, स्वतंत्रता सेनानी नगेंद्र बाला किस स्थान से संबंधित थी? कहां से? कोटा से दोस्तों। बहुत सा अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली कहां पर? शाहपुरा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, कौन सी भील महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी? कौन थी? कालीबाई दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट, कालीबाई भील निवासी थी। कहां की? कहां की थी? रास्तापाल की दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान के थे?
क्या राणा प्रताप स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे दोस्तों? तात्या टोपे थे लेकिन बाहरी थे, मंगल पांडे भी बाहरी थे, केसरी सिंह बारट ये थे दोस्तों। आगे चलिए, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की किसने? हरिभाऊ उपाध्याय ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सरकार की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन खदेड़ेगा? ये कथन किनके हैं? ये कथन है अर्जुन लाल सेठी के, अर्जुन लाल सेठी के। नेक्स्ट, मदन पराजय व पार्श्व यज्ञ नामक कृतियां किस क्रांतिकारी द्वारा रचित है? किसके द्वारा है? अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं हैं दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक की रचना किसने की? किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहां की रहने वाली थी? वो रहने वाली थी रास्ता पाल की दोस्तों। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्योछावर कर दिया था, वो थे केसरी सिंह बारट। कौन थे? केसरी सिंह बारट। नेक्स्ट आ रहा है आपका, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोपीलाल यादव का संबंध था कहां से? भरतपुर से दोस्तों, गोपीलाल यादव का। नेक्स्ट है, निमाज हत्याकांड का संबंध किस क्रांतिकारी से? निमाज हत्याकांड का संबंध है अर्जुन लाल सेठी से दोस्तों। क्वेश्चन 266, राजस्थान के लोहा पुरुष माने जाते हैं कौन? दामोदर लाल व्यास, दामोदर लाल व्यास दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस राज्य से संबंधित थी? किससे थी? जोधपुर राज्य से संबंधित थी दोस्तों। क्वेश्चन 68, स्वतंत्रता सेनानी व शहीद सागरमल गोपाक कहां के निवासी थे? कहां के थे? जैसलमेर के निवासी थे दोस्तों ये। क्वेश्चन 269, पूर्ण एकीकरण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? पूर्ण एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया दोस्तों। क्वेश्चन 270, एकीकरण के समय जोधपुर के शासक, ये क्वेश्चन बहुत बनता है अच्छा क्वेश्चन, हनुमंत सिंह थे जोधपुर के शासक। कौन थे? हनुमंत सिंह, बहुत बार आया एग्जामों में। आगे चलिए, वृहत राजस्थान के राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? वृहत राजस्थान के राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को दोस्तों। नेक्स्ट, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करता, संयुक्त राजस्थान उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 273 में, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? सिंपल क्वेश्चन, कब? 1 नवंबर 1956 को दोस्तों। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय किशनगढ़ का शासक कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय किशनगढ़ का शासक कौन था? सुमेर सिंह। कौन था? सुमेर सिंह था दोस्तों। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सिरोही के शासक कौन थे? सिरोही के शासक थे महाराव अब्बे सिंह, महाराव अब्बे सिंह दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आगे चलिए, रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? रियासती सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई। क्वेश्चन 277, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? टोडगढ़ को 1956, 1 नवंबर 1956 को दोस्तों। नेक्स्ट है, 1947 से पूर्व राजस्थान की प्रत्येक रियासत में संवैधानिक सुधार, राजस्थान की प्रत्येक रियासत में संवैधानिक सुधार का उत्तरदायी सरकार बनाने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए, सिवाय एक रियासत को छोड़कर। कौन सी रियासत? वो थी जैसलमेर रियासत दोस्तों, जिसमें कोई संवैधानिक सुधार के उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए नहीं किए गए। क्वेश्चन 79 है, प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम का विरोध किस शासक ने किया था? किसने किया था? मान सिंह देशराज ने दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 80, राजस्थान राज्य पुनर्गठन के समय किस समिति का गठन किया गया था? किसका? डॉक्टर फजल अली समिति का, डॉक्टर फजल अली समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन 81, भारत में विल्ले पत्र पर सर्वप्रथम किस शासक ने हस्ताक्षर किए? किसने किए थे? शार्दुल सिंह। कहां के थे? बीकानेर के। नेक्स्ट आपका, एकीकरण के समय राजस्थान में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा था दोस्तों। नेक्स्ट है,
सत्यनारायण सिमेती ने एकीकरण के चौथे चरण में खनिज विभाग किसे सौंपा था? किसे? उदयपुर को सौंपा था। किसको? उदयपुर को दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण के समय गंगानगर किस रियासत का भाग था? एकीकरण के समय गंगानगर किस रियासत का? बीकानेर रियासत का भाग था दोस्तों। नेक्स्ट, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए, पहले ये पे होने के लिए दस्तावेजों पर सर्वप्रथम कब हस्ताक्षर किए? कब किए थे? 7 अगस्त 1947 को, आजादी से पहले ही दोस्तों। नेक्स्ट, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? किसने दिया था? महाराव बहादुर सिंह ने। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राजस्थान का एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हुआ था? किसके काल में? मोहनलाल सुखाड़िया के काल में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 288, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? 2 के अंदर। आबू देलवाड़ा बाद में, सिरोही पहले। 2 सोपानों में हुआ ना, तो वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 29 है, किस रियासत ने भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? बीकानेर रियासत ने। क्वेश्चन 290, राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 3 ठिकाने कुशलगढ़, लावा और निमराना, ये 3 थे सभी। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 91, राज्य का सिरोही क्षेत्र मध्य प्रदेश को किस जिले से दिया गया? सिरोज मध्य प्रदेश में गया। कौन से जिले से? झालावाड़ से दोस्तों। सही ऑप्शन। क्वेश्चन 92, मरुवाणी क्या है? ये मरुवाणी क्या है? क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है मरुवाणी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने राजस्थान में राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? किसने दिया था? कैप्टन वाल्टर ने। कैप्टन वाल्टर ने दोस्तों। नेक्स्ट, तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? जे नारायण व्यास। कौन थे? जे नारायण व्यास थे दोस्तों। क्वेश्चन 295, स्वतंत्रता पूर्ण राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? हितदेश, हितैषी, जनहितकारक, परोपकार, राजपूताना गजट, यह नहीं था। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से यह रह सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं। 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया? ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किसने किया? ऋषिदत्त मेहता ने दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप में प्रचारित किया? किसने? प्रताप ने दोस्तों। आगे चलिए। देवी शंकर तिवाड़ी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? देवी शंकर तिवाड़ी की बात हो रही, किसका? लोकवाणी का दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। जे नारायण व्यास ने अखंड भारत नामक दैनिक पत्रिका का प्रकाशन कहां से किया? कहां से किया? बंबई से। सही ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 301, पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों? पंडित जाबरमल शर्मा को। अभी क्वेश्चन बच्चे हैं हमारे पास, लेकिन मित्रों यहां पर इंस्टाग्राम आईडी है, दिखाई दे रही है आपको? सभी साथी जो यहां पर आए आज ही इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़े। कोई भी आपको समस्या हो तो वहां पर उसका समाधान मैसेज के द्वारा किया जाएगा दोस्तों। दूसरी बात, लाइक और शेयर हर एक राजस्थान अभ्यर्थी तक पहुंचा दो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और नए साथी आ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? कौन सा? राजस्थान केसरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 303, सुमेलित कीजिए समाचार पत्र और स्थान। बहुत सिंपल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पे आराम से देख सकते हैं। इससे पहले हमने देखा है दोस्तों, यहां पे बहुत ही विजय सिंह पथिक ने जो है कौन सा है
जो 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया, राजस्थान केसरी। और यहां पर भी राजस्थान केसरी आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना आपको। जय हिंद कहां से? कोटा से। तरुण राजस्थान ब्यावर से। नवीन राजस्थान अजमेर से। के राजस्थान केसरी वर्धा से। 2 4 3 1, ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा। मित्रों ये थे 303 क्वेश्चन, आपने देखे और आपको पता है कैसे, कमेंट करके बता दो। और सभी साथियों से हाथ जोड़ के भी निवेदन, कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, लेकिन इंस्टाग्राम आईडी पर हमारे साथ जरूर जुड़े दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।